बुंदेलखंड की एक बेहद खूबसूरत और अनूठी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जी में एक चित्रकार अपनी प्रतिभा के दम पे आगे तो बढ़े ही है, लेकिन उनने शुरू करे है बुंदेली बिन्नू अभियान, जिससे बेटों और बेटियों के बीच के फर्क को मिटाओ जा सके। और ये अभियान के तहत भी अब तक महिला अस्पताल में जन्म लेने वाली लगभग 2500 बेटियों के पद चिन्हों को संकलन करके इन बेटियों को बुंदेली बिन्नू को सम्मान दे चुके हैं। जालौन के उरई शहर के रहने वाले रोहित विनायक पेशे से चित्रकार हैं। इनने अपनी प्रतिभा के दम पे देश नहीं विदेशों में भी सम्मान हासिल करे है। बुंदेलखंड वासी होने के नाते वे बुंदेली कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहचान दिलावो चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे अनूठो अभियान है बुंदेली बिन्नू, जी में भी पिछले 3 सालों से जिला महिला अस्पताल में नवजात बेटियों को बुंदेली बिन्नू के सम्मान से नवाज रहे हैं। बुंदेलखंड में बेटों और बेटियों के बीच को फर्क मिटाओ जा सके, के लाने वे इन बेटियों के पद चिन्हों को संकलित करत और के संग ही बेटी पैदा होवे पे उनको कपड़ा और किट के संग सम्मान पत्र भी देते हैं। उतनी ही सरकारी योजनाओं में शामिल सुकन्या सुमंगला मातृत्व योजना की जानकारी भी देते हैं, जिससे इन बच्चियों और इनकी माताओं के लाने कुछ बेहतर करे जा सके। होगी तो उसे 15 लाख रुपए का लगभग मिलेगा और उसी खाते से 18 वर्ष की होने पर आप आधा पैसा उसकी पढ़ाई के लिए, उसे आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, कहीं बाहर भेजना, तो आधा पैसा 18 वर्ष में निकाल सकते हैं जो आप जमा करेंगे, और पूरा पैसा आप 21 साल में निकाल सकेंगे। ये सरकार की 3 योजनाएं हैं, इनका आप लाभ उठाइए। आज आपकी बेटियों का जो सम्मान किया गया, ये प्रभु आइए संस्था द्वारा प्रतिदिन अस्पताल में जो लड़कियां होती हैं उनको एक कंबल, एक सूट, ऊनी 2 लंगोटी और सम्मान पत्र के साथ में योजनाओं की जानकारी दी जाती है। आज जिन लड़कियों का यहाँ पे जन्म हुआ है, बुंदेली बिन्नू सम्मान मिला है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर बेटियों का स्वागत करें। जनपद जालौन के उरई क्षेत्र में जिला महिला चिकित्सालय में विगत 3 वर्षों से बुंदेली बिन्नू सम्मान लड़कियों को यहाँ पे दे रहा हूँ। और बुंदेली बिन्नू हमारी एक अनोखी पहल है बुंदेलखंड में बेटियों के लिए, जहाँ बुंदेलखंड में पिछड़ेपन की वजह से बेटियों को शिक्षा है और उनको आगे बढ़ाने की मुहिम नहीं चलाई जाती है। लोग बाग थोड़ा बुरा समझते हैं बेटियां होने पर यहाँ पर जो है, तो इस चीज़ को लेके हमने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बुंदेली बिन्नू सम्मान यहाँ पर शुरू किया है। बुंदेली मतलब जो बिन्नू हमारे बुंदेलखंड में छोटी बच्चियों को बोला जाता है, और उसमें हम लोग जो है अभी विगत जो है 3 वर्षों से जो सम्मान देते हैं, उसमें हम लोग लड़कियों को ज़रूरी सामान है, किट है, पूरा उनको कपड़े हैं, जिस मौसम के हिसाब से उनको कपड़े, जैसे सर्दियां चल रही हैं तो इस समय उनको पूरा ऊनी सूट है, पूरा कंबल है, 2 लंगोटी हैं, और सम्मान पत्र देने के साथ साथ उनको यहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सुमंगला है, सुकन्या है, मातृ वंदना है, इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। प्लस यहाँ पे जो वैक्सीन लगती है उसका भी हमने अपनी कार्ड में डिटेल दे रखा है, और उसको टीकाकरण के लिए भी हम यहाँ पे लोगों को, गांव देहात के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और उनको बेटियों से संबंधित जो योजनाओं के साथ में बेटियों से जो तरक्की कर रही हैं आज हमारे देश में लड़कियाँ, उनके बारे में भी हम लोग जो है बताने का काम करते हैं। विशेष अनोखी पहल ये, अनोखा संग्रह ये है कि हम प्रत्येक बेटी के पद चिन्ह लेते हैं। यहाँ पे जैसा आपने देखा होगा कि एक सादा कागज़ पर जो बेटियां पैदा होती हैं उनके हम लोग लाल कलर की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर पद चिन्ह लेते हैं। ये हमारे पास एक अनोखा संग्रह है। अभी तक जो है करीब 2500 प्लस लड़कियों के पद चिन्हों का हमारे पास विशेष संग्रह है। पद चिन्ह लेने का उद्देश्य हमारा ये है कि वो कभी फिंगरप्रिंट जो है लाइफ टाइम चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम जो है उनको लेते हैं कि कल के दिन वो लड़की जिसको हम सम्मान कर रहे हैं, कल के दिन एक कोई बड़ी अधिकारी बन गई, IAS बन गई, डॉक्टर बन गई, तो वो हमारे पास आके अपने पहले पद चिन्हों को देख सकती है। ये कलात्मक हमारा संग्रह है एक तरीके से। बुंदेली बिन्नू के शुरुआत के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर कोविड-19 के समय में, लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने यहाँ पे
खाना बांटना स्टार्ट किया, क्योंकि सरकार यहाँ पे अस्पताल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो है प्रसव पीड़ा नहीं रुक सकती थी। वो एक बहुत ही मानवीय घटना होती थी, यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो उस समय हमने ये देखा कि गांव देहात के लोग बाग भूखे प्यासे लॉकडाउन की वजह से रहते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे भोजन देने जाते थे तो उनके यहाँ मातम पसरा रहता था, मातम जैसा माहौल रहता था, कोई खुशी नहीं रहता था। पता चले कि बेड पे अकेली जिसको बच्चा हुआ वो अपने बेटी को लिए लेटी हुई है और उसके परिवार वाले उसको छोड़ के चले गए, पता चला कि इनके यहाँ बेटी हो गई। तो वो सीन हमने यहाँ पे देखा। कुछ ऐसे भी सीन देखने को मिले जो जिनके यहाँ बेटियाँ हुई और वो बाप जो है उसके ऊपर थूक के चला गया। तो ये सब चीज़ें देखने और उससे मन बड़ा पीड़ित हुआ। तब हमने जाके ये जो है सोचा कि हम यहाँ पे जो भी लड़कियाँ होती हैं, अस्पताल उनका पहला घर कह लो, पहली जगह कह लो, उनको हम यहाँ से सम्मान देंगे तो उनके घर में भी सम्मान होगा, उनके गांव में भी समाज में सम्मान होगा और देश में भी सम्मान होगा। तो हमने जो सम्मान देने की जो प्रथा है वो हमने अस्पताल से ही स्टार्ट किया। या प्रत्येक बेटी के परिवार वालों को बुलाते हैं, उनको योजनाओं की जानकारी देते हैं, उनके सामने तालियां बजा के उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उनको सम्मान जब मिलता है तो अपने आप में बहुत प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं कि हाँ कुछ जो है हमारे यहाँ बेटी आई है जो देश में नाम करे। कितने टाइम से कितने टाइम ये प्रोग्राम हमारा शाम के समय का ये रहता है, जिसमें हम तीमारदारों को यहाँ पे खाना देते हैं 5 रुपए में। 5 रुपए लेने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो हम खाना बना के लाते हैं उसका भी सम्मान बना रहे और यहाँ पे जो सम्मान लेने वाले, जो खाना लेने वाले हैं उनका भी सम्मान लिया जाए। तो 5 रुपये एज ए रिस्पेक्ट मनी है, उस वजह से हम लोग यहाँ पे उनसे 5 रुपये लेते हैं। और शाम के समय हम लोग खाना देते हैं एक समय, क्योंकि यहाँ पे शाम के समय हमें वही यहाँ पे तीमारदार पेशेंट मिलते हैं जो बाहर से गाँव देहात से होते हैं और इनका यहाँ पे मरीज भर्ती रहता है, तो उनको हम लोग ये देने का काम करते हैं। हमारी संस्थाएं द्वारा और भी काम किए जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया जाता है, लावारिस लाशों का दाह संस्कार का भी काम किया जाता है। इस तरीके से कई छोटे काम हैं जो हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं। इस कार्य में आपके साथ कितने और लोग हमारे साथ में समाज के अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ व्यवसायी हैं। इस तरीके से अच्छे लोग जो हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो इस तरीके से समाज के अच्छे वर्ग के करीब जो है 30-40 लोग जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे इस काम को सराहना करते हैं और उन सभी लोगों के सहयोग से, मदद से हम ये अपनी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सहयोग में अगर कोई और आना चाहे समाज से, बिल्कुल स्वागत है। हम तो इसीलिए करते हैं, सबका स्वागत है कि आइए हमारे इस सेवा कार्य में जुड़ें और चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जैसे भी जुड़ना चाहें जुड़ें और हमें इस कार्य में अपनी शक्ति प्रदान करें, जिससे हम समाज में एक बदलाव ला सकें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे बेटियों के क्षेत्र में हो, चाहे ज़रूरतमंद लोगों को एक समय का भोजन ही क्यों ना हो, उस तरीके के छोटे छोटे कामों में वो हमारा सहयोग करें और जिससे कि हम एक बुंदेलखंड में एक तरीके का मील का पत्थर साबित हों अपने जिले से। क्या नाम है आपका? हमारा साइन। कौन भर्ती है अस्पताल में? बहू को क्या जन्म? बहू को बेटी हुई है? बेटी। कैसा महसूस करते हैं बेटी हुई है? क्या क्या मिला है अभी आपको सम्मान के रूप में? कम्बल मिला, सूट मिला, 2 चड्डी मिली। हाँ, कुछ सरकारी योजना भी बताई हैं भैया ने, कैसी हैं? बहुत अच्छी। कौन भर्ती है आपका अस्पताल में? बहू में। बहू को बेटी जन्म हुई है और आज सम्मान भी मिला है, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा मिला। मेरे पास बेटी नहीं थी, हमें भगवान ने नातिन दी, पहले बड़ी खुशी थी। क्या चाहती है नातिन बड़ी होकर क्या बने? बड़ी होकर डॉक्टर बने, पढ़ाई लिखाई करी जाएगी, इसकी तब आगे भविष्य बढ़ाएंगे। कौन हमारी लड़की थी, यही लड़की थी। ये जो सम्मान मिला है बुंदेली बिन्नू का, अब क्या लगता है? अच्छा है? बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम है, ऊनी कपड़े भी मिले, 2 लंगोटी भी मिली, अच्छा बढ़िया ले। हाँ, कहाँ से आई हैं? हम तगारीपुर। अच्छा, कौन भर्ती था अस्पताल में आपका? हमारी नंद। बेटी हुई है? हाँ, लड़की हुई है। आज उसे बुंदेली सम्मान मिला है, कैसा महसूस करती हैं बेटी होने पे? जहाँ एक तरफ लोग खुश हो रहे हैं, या ये जो सम्मान मिला है इसको देखते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या मिला है? एक कम्बल, हाँ, ऊनी कपड़े, 2 लंगोटियाँ। अच्छा, कुछ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, समझ में आया है कुछ? हाँ सर, समझ में आया। काम कैसा है भैया का जो ये कर रहे हैं? बढ़िया है भैया का। क्या चाहते हैं समाज में ऐसे लोग आगे आने चाहिए? आगे आने चाहिए, बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और बच्चियों को भविष्य भी बन रहा है। इससे आप लोगों का धन्यवाद है। राजू नगर हो गई।
जिला अस्पताल आई हैं, कौन भर्ती था आपके परिवार? अस्पताल बहू है हमारी, क्या हुई है उनको? लड़की हुई। अभी बुंदेली बिन्नू का सम्मान मिला है, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा है, कपड़े मिले, ऊनी गरम कम्बल और सब सम्मान मिला है। ऐसे ही आगे होता रहे, बेटियों का सम्मान सबका। हम लोगों को दादी दादा को बहुत खुशी मिली। अब बेटा बेटी होने की एक जो धारणा थी कि बेटी है तो मतलब नहीं, कैसे? हमारी बेटी भी अच्छी है, हमें कोई बेटी हमारे घर में थी नहीं ज़्यादा। तो बेटी होने पे फख्र खुशी महसूस? है, ऐसा कुछ। कैसा काम है इनका भैया का? अच्छा है। प्रभु आइए ट्रस्ट की तरफ से रोहित विनायक ने कोरोना काल में मरीजों के तीमारदारों को 5 रुपया में भोजन भी उपलब्ध कराओ और अब बेटियों के लाने उनको जो अभियान खूब चर्चा को विषय भी है और सराहना को भी। जालौन से रविकांत द्विवेदी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.